हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का गाला असाइनमेंट 2025 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर नंबर 2 का सेक्शन बी पूरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी में हमें बोला गया है कि हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से हमें एनी 9 ही करने हैं। ठीक है, हमें टोटल 13 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से हमें एनी 9 ही करने हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 25 हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4s square minus 4s plus 1 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हमें क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है और इसके जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमें दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1 इक्वल टू 0। हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। हम स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके इसके जीरोस को फाइंड करेंगे। देखिए ध्यान से, 4 1 जा 4 होता है, तो हम इसको करेंगे 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 4। इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको यूज करेंगे। देखो स्प्लिट करेंगे कैसे, 4s स्क्वायर माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे और s को भी कॉमन ले लेंगे। 2s हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1। यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ पे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आ गए, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। इसके आगे सॉल्व करेंगे हम 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यानी कि s की वैल्यू हमारी 1/2, यानी जीरोस हमारे क्या है 1/2। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके जीरोस हमने फाइंड कर लिए। अभी हमें क्या करना है, इसके कोफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो कोएफिशिएंट और जीरोस का क्या रिलेशन होता है, पहले अभी वो देख लेते हैं हम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारे पास माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारे सामने सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक जीरोस को हम अल्फ़ा नाम देंगे, लेट अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे सामने 1/2। जिसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा है 1/2, तो हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस बी। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, यहाँ पे ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे ए इक्वल टू 4 हो जाएगा, बी इक्वल टू हमारे पास -4 हो जाएगा और सी इक्वल टू हो जाएगा 1। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए ध्यान से करते हैं, माइनस बी यानी बी हमारे पास था -4, तो हम यहाँ पे माइनस बी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बी और बी था -4 और ए है हमारे सामने, ए हमारे 4 दिया गया है। ठीक है, जिसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमसे 1/2 और 1/2 यह 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4/4, 4 1 जा 4, तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने रिलेशन वेरीफाई कर लिया। दोनों तरफ सेम आया, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। इन द सेम वे हम इसी को इस तरफ भी सॉल्व करने के, अल्फ़ा हमारे पास क्या है 1/2 और बीटा भी हमारे पास 1/2 इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है 1 है, तो सी को 1 ले लेंगे और हमारे पास ए क्या है, ए 4 है। ठीक है, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि सी बाई ए होता है उसको भी हमने वेरीफाई कर लिया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, जीरोस और इसके कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई कर दिया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, Find a quadratic polynomial for which the sum and product of zeros are √5 and 3/4 respectively। यहाँ पे हमें सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया गया है √5 और 3/4। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है, सम ऑफ जीरोस √5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3/4 है। यानी कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमको दिया गया है √5, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है 3/4। हमें बोला है कि सम ऑफ जीरो स्टेट दिया गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो स्टेट दिया गया। अभी हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए आपको ये इक्वेशन याद रखना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा।
इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो चलिए करते आगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, √5 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 3/4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस √5x प्लस में 3/4 इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आप बोलो। ये हो जाएगा 4x² माइनस में 4√5x प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इसका रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी वही स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके हम फाइंड करेंगे, उसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6 टू जा हो जाएगा 12। यहाँ पर हम लिखेंगे 6 टू जा 12। देखिए 6 माइनस 2 1 नहीं हो रहा है, 6 प्लस 2 भी नहीं हो रहा है। दूसरा लेंगे 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेते हैं, 2x को 2x, ये हो जाएगा 3x माइनस में 2 प्लस में 3x माइनस में 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x प्लस में 1 और ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा -1/2 और यहाँ पे x हो जाएगा 2/3। तो हमने क्या किया, हमने इसके रूट्स फाइंड कर लिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दी रूट ऑफ इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 आर -1/2 एंड 2/3। Question number 28. Check whether 3011 is a term of the list of the given AP। हमारे पास एक AP दिया गया है, हमें चेक करना है क्या 301 इसके अंदर कहीं आता है, ऐसा कोई टर्म है जिसकी वैल्यू 301 होगी, हमें चेक करना है। चलिए इसको चेक करते हैं। AP है हमारे सामने 5 11 17 23 अप टू डैश डैश डैश। हमें चेक क्या करना है कि 301 जो नंबर है, ऐसी कोई टर्म है जिसकी वैल्यू 301 होगी। तो हम चेक करते हैं। यहाँ पे हम हमको फॉर्मूला बताए an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an हमको दिया गया है 301 रखेंगे। ए है हमारे पास 5, ए इक्वल टू 5 और डी क्या है 11 माइनस 5 हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 5 प्लस एन। एन हमें फाइंड करना है, यानी कौन सा टर्म हमें फाइंड करना है, एन माइनस 1 और डी है 6। ठीक है, 301 5 को इस साइड लाते हैं इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6n माइनस में 6, ये हो जाएगा आपका, इसको माइनस करेंगे तो 296 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6n माइनस में 6, इसको भी इस साइड लाते हैं 296 प्लस 6 इक्वल टू 6n। ठीक है, इसको प्लस कर देते हैं तो 6 और 6 प्लस करना है 3 हो जाएगा 304 हो जाएगा। ठीक है, तो 304 इक्वल टू 6n। अभी 304 नहीं 302 होगा और 302 ये 6 नीचे का 6 हो जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आगे सॉल्व होगा नहीं होगा, देखिए इससे डिवाइड नहीं होगा, यानी कि आंसर क्या आ रहा है 151 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू n आ रहा है। तो हमें नहीं बताया। ठीक है, n ऐसा भी कोई टर्म नहीं हो सकता है जो अपॉन में आए, टर्म हमेशा फर्स्ट सेकेंड ऐसे टर्म हो सकते हैं, यानी कोई भी टर्म जो है वो एक इंटीजर हो सकता है। इंटीजर में भी वो पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे बोल लेंगे कि डी 151 डिवाइड बाई 3 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, सो 301 इज not
इन ए पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ द ए पी। यहाँ पे हमें ए पी दिया गया है, इसके फर्स्ट 12 टर्म तक का हमें सम फाइंड करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ए पी है 37, 33, 29 अप टू डैश डैश डैश। हमें क्या करना है, फर्स्ट 12 टर्म तक का हमें सम फाइंड करना है। देखिए कितने, फर्स्ट 12 टर्म तक का। अब देखिए हमें फॉर्मूला पता है एस एन का, सम का फॉर्मूला हमें पता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमें फाइंड करना है सम कितने टर्म तक का, 12 टर्म तक का। तो यहाँ पे लिखिए एन की वैल्यू में 12 दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। एच 12 इक्वल टू 12 बाई टू। अब देखिए ए क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो ए इक्वल टू हम लिखेंगे ए इक्वल टू -37। यहाँ पे हमें डी क्या होता है, 30 माइनस 33 माइनस में 37, इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले से माइनस साथ एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 33 प्लस में 37, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये आ गया, ये हमारे पास -37 है प्लस n माइनस वन यानी 4 माइनस 1, और d कितना है, d है हमारे साथ n, तो सर हमें फाइंड करना है, ये 12 हो जाएगा। इसके बाद d क्या होगा, d हमारे पास 4 दिया गया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, 7 2 जा 14 के 4 और 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 7 प्लस ये हो जाएगा आपका 11 इंटू में 4, 6 माइनस में 74 प्लस में 44। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो देखिए 4 में से 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -7 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, 6 जो है 0, 6 3 का 18 हो जाएगा, -180 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 12 टर्म तक का सम, यानी फर्स्ट 12 टर्म तक का सम आपका हो जाएगा -180। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कॉमा बी एंड -a कॉमा -b। हमें क्या करना है, दो पॉइंट दिए गए, इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपली हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे और हमें डिस्टेंस निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस हम लगाते हैं, चलिए फॉर्मूले में। तो हम यहाँ पे हमें पॉइंट कौन सा दिया गया था, एक a कॉमा बी था, दूसरा था -a कॉमा -b। फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x2 -a का होल स्क्वायर प्लस में -b का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते ही हो जाएगा आपका -2a का होल स्क्वायर प्लस में -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन लेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे 4 को 12 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डी आपका यूनिट होता है, तो हम यहाँ भी लिख देंगे यूनिट। 31. Find the coordinate of the point which divide the line segment joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio of 3:1। हमें यहाँ पे एक लाइन के पॉइंट दिए गए हैं, कौन कौन से लाइन को ज्वाइन करके पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बन रहा है, 4, -3 और 8, 5। एक लाइन है जो उसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है। वो लाइन जहाँ से डिवाइड कर रहा है वहाँ का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इसका सिंपली आपको पास फॉर्मूला आपको पता ही है, सेक्शन फॉर्मूला, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे और हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे पास लाइन है, पॉइंट हमें कौन सा दिया गया है, 4, -3 और 8, 5। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, हमें यहाँ का ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम फाइंड करेंगे एक्स और वाई क्या होगा, देखिए ध्यान से, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2।
इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे m1 और m2 क्या है, जो रेशियो है ये है m1, ये है m2, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है। इसको हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए m1 क्या है 3, x2 क्या है 8 प्लस m2 क्या है 1, x1 क्या है 4 अपॉन में m1 प्लस m2 है 3 प्लस 1 4, ठीक है, ये एक हो गया। ठीक है, m1 क्या है 3, y2 क्या है 5, m2 क्या है 1, y1 क्या है 3 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे y1 माइनस 3 है तो यहाँ पे माइनस 3 लिखेंगे, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 8 3 24 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये हो जाएगा आपका 4, ये आपका हो जाएगा 5 3 15 माइनस 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 24 प्लस 4 हो जाएगा आपका 28 डिवाइड बाई 4 और ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 4। इसको आगे सॉल्व करते हैं 4 3 12 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं 4 7 जा तो 4 7,3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि x, y क्या होगा ये होगा, यानी x इक्वल टू आपका 7 होगा, यानी कि x इक्वल टू आपका 7 होगा और y इक्वल टू आपका 3 होगा, ठीक है। तो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, x और y की वैल्यू हमारे पास 7 और 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे बोला गया है, गिवन है 15 कोट a इक्वल टू 8 एंड फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। कोट 15 कोट ए इक्वल टू 8 हमें दिया गया है और साइन ए सेक ए फाइंड करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 15 कोट ए इक्वल टू 8 हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए और सेक ए, ठीक है, वेरी इजी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोट ए इक्वल टू 8/15 लिखेंगे। अब हमें पता है 10 का उल्टा कोट होता है, 10 क्या होता है अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कोट क्या होगा अपोजिट अपन एडजेसेंट होता है, तो कोट क्या होगा एडजेसेंट अपन है अपोजिट, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, इसका एंगल 8 देंगे, ठीक है। देखिए एडजेसेंट क्या है 8 हो गया, अपोजिट क्या हो गया 15 हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, देखिए ये फाइंड करना है, पाइथागोरस लगा के ये फाइंड कर सकते हैं। इसको नाम ए देते हैं, इसको नाम बी देते हैं, इसको नाम सी देते हैं। पाइथागोरस क्या करता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। चलिए आगे सोल्व करते हैं, ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर 8 8 जा 64 होगा, इसका स्क्वायर होगा 225 हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर करेंगे 5 और 4 हो जाएगा आपका 9, 6 और 2 8, ये ठीक है। ये किसका रूट होता है, ठीक इसको सॉल्व करते हैं 289, ये आपका हो जाएगा ए सी होगा 17, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखने हमें हाइपोटेन्यूस यानी बी सी क्या आ गया 17 आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अपोजिट क्या है हमारे सामने, अपोजिट है 15 और हाइपोटेनियस क्या है 17। तो यहाँ पे हमने साइन ए फाइंड कर लिया। इन द सेम वे हम सेक ए फाइंड कर लेंगे। देखिए सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है 17 है, एडजेसेंट क्या है 8, तो आपका सेक ए का भी फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि साइन ए इक्वल टू 15/17 और सेक ए इक्वल टू 17/8, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे बोला गया है साइन 30 cos 45 प्लस cos 30 साइन 45, इसको इवेल्यूट करना है, इसके आंसर हमें लाना है। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। इसको आगे सॉल्व करेंगे 1/2√2 प्लस √3/2√2, इसको सॉल्व कर लेंगे 1 + √3, बेस सेम है एक ही बार लिखेंगे 2√2, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे 1 + √3/2√2, इसको 2√2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसकी इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 2√2 प्लस में 2√6 अपॉन 2 2 जा 4
√2 इंटू √2 2 हो जाएगा। 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस √6, ये √2 प्लस √6 अपॉन में 8, 2 4 से हो जाएगा। उसको आगे हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका √2 प्लस √6 अपॉन में 4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे बोला गया है, अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ाई कर रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप अप अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक ग्राउंड के ऊपर एक वर्टिकल पोल है और एक आर्टिस्ट है जहाँ पे एक रोप है जो उसके पोल के टॉप पे बांधा गया है और ग्राउंड पे बांधा गया है। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल, हमें उस पोल की हाइट फाइंड करनी है। और हमें आगे क्या दिया गया है, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। ठीक है, रोप के और जो ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये रोप और ये जो ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 है, तो हमें इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एक पोल लिया गया है, इस पोल का नाम हम ए बी दे देते हैं। इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है, इसके लिए इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे एक रोप दिया गया है, इस रोप का नाम हम ए सी दे देते हैं और इसकी हमें लेंथ दी गई है 20 मीटर। ये हमारे पास ग्राउंड है। रोप और ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमें दिया गया है 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करना है। अब ऐसे कौन से फॉर्मूला है जिसके अंदर हाइपोटेनियस और अपोजिट आता हो, तो साइन के फॉर्मूले में आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, यानी कि साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस आ जाता है। तो यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं, साइन 30 इक्वल टू अपोजिट क्या है, हाइट, और हाइपोटेनियस क्या है 20। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/2 होता है, जिसका आगे सॉल्व करेंगे। हाइट हमें फाइंड करना है, 20 हमें दिया गया है, इसको ऊपर ले जाएंगे, 20/2 इक्वल टू h, यानी 10। तो 10 मीटर जो होगी आपकी हाइट मिल जाएगी यहाँ पे। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दी हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे बोला गया है, अ टॉय इज इन दी फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है जो कि कोन के शेप में है, जिसकी रेडियस हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, उसको हमने एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है जिसकी भी रेडियस कोन की से जैसी है, उसकी भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ही है। जी, लेटरल हाइट ऑफ द कोन इज 12.5 सेंटीमीटर। उस कोन की जो एल हाइट है, यानी कि लेटरल हाइट जो है वो 12.5 सेंटीमीटर हमें दी गई है। फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हमें क्या करना है, टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक टॉय दिया गया है जो कि कोन के फॉर्म में है, जिसकी हमें रेडियस दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। इसकी जो लेटरल हाइट है, यानी एल जो है, यानी ये वाली जो लेंथ है वो कितनी दी गई है, 12.5 सेंटीमीटर। कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर। हमने इसके आगे बोला गया कि ये जो कोन है इसको हमने एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया जिसकी भी रेडियस इस कोन की जितनी है। तो ये हमारे पास कोन हो गया, इसकी भी रेडियस इतनी है, तो हम यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बना देंगे। ये कुछ इस शेप का है जिसकी ये रेडियस है और ये एल। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे फाइंड करेंगे। ये कोन है, ठीक है, कोन का कर्व सरफेस एरिया और ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को कर्व सरफेस एरिया को ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। ठीक है, चलिए इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है, वो होता है आपके पास πRL। ठीक है, इसको हम CSA ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करेंगे। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है 2πr²। देखिए ध्यान से, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे
TSA ऑफ टॉय इक्वल टू पाई आर एल प्लस 2πr²। ये हमारे पास कोन का कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये हमारे पास हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो गया। आर हमें दिया गया था, कितना दिया गया था 3.5 सेंटीमीटर, और एल हमारे पास था 12.5 सेंटीमीटर। चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। पाई की वैल्यू हम 3.14 लेंगे, आर की वैल्यू लेंगे 3.5, एल की वैल्यू 12.5 प्लस 2, 3.14 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे आप, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 137.375 प्लस इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 76.93। इसको हम सम फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा, इसका सम आपका हो जाएगा 214.305। ठीक है, यहाँ पे हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, एरिया का होता है यहाँ पे आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमें सेंटीमीटर में दिया गया था। तो यहाँ पे आपका 35 नंबर भी सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे बोला गया है अ टेंट इज इन दी फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर एंड हाइट 8.5 surmounted by a cone of equal base and height. Find the volume of air in the tent. देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, एक सिलेंडर है जिसकी डायमीटर हमें 4.2 मीटर दिया गया है और उसकी हाइट हमें 8 मीटर दिया गया है। उसके ऊपर हमने एक कोन रख दिया गया है जिसका बेस जो है वो सिलेंडर के बराबर ही है, लेकिन उसकी हाइट जो है 6 मीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, ये पूरे टेंट के अंदर कितना एयर है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सिलेंडर दिया गया है जिसका हमें डायमीटर दिया गया था 4.2 मीटर, यानी उसका हमें रेडियस हो जाएगा 2.1 मीटर, उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, उसकी हमें हाइट दी गई है 8 मीटर। फिर हमें बोला गया था उसके ऊपर हमने एक कोन रखा गया है जिसकी सेम डायमीटर है। ठीक है, तो हमने बना दिया, और उसके ऊपर उसकी जो हाइट है जो कोन की वो हमें 6 मीटर दी गई है। ठीक है, उसको हमने स्मॉल एच नाम दे दिया, और कोन की और सिलेंडर की हाइट को हमने कैपिटल एच नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। हमें पूछा गया है कि ये जो पूरा टेंट है इसके अंदर टोटल कितना एयर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या करना है कि टोटल वॉल्यूम फाइंड करने के। कैसे फाइंड करेंगे, इस कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम करेंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। टोटल वॉल्यूम हमें मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा उसके अंदर कितना एयर है। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ टेंट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ किसका, कोन, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसको रख देते हैं 1/3, पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, आर की वैल्यू हमने फाइंड की है 2.1 स्क्वायर, एच कितना है 6 है। आगे सॉल्व करते हैं, पाई 3.14, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमें दी गई है 2.1 का स्क्वायर, और एच कितना है 8। ठीक है, इसको जब आप पूरा टोटल सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 138.624 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे बोला गया है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें एक दिया गया है जिसमें हमें ए की वैल्यू 32.5 दिया गया है, सिग्मा एफ आई हमें 35 दिया गया है, सिग्मा एफ आई यू आई हमें -23 दिया गया है, और एच भी हमें 5 दे दिया गया है। देखिए सब कुछ दे दिया गया है, आपको फाइंड क्या करना है, मीन ऑफ द डेटा। हमें इसका मीन फाइंड करना है। देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। देखिए मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। देखिए हमें ए की वैल्यू दी गई है कितना 32.5, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना दी गई है 35, सिग्मा एफ आई यू आई भी दे दिया गया है, कितना दे दिया -23, एच कितना है 5। देखिए सब कुछ हमें दे दिया गया है। सिंपली आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जादू हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स बार हो जाएगा ए कितना है 32.5, सिग्मा एफ आई यू आई, देखिए सिग्मा एफ आई यू आई ये रहा,
ये हो रहा है आपका -23 अपॉन में 35 इंटू में h। इसको आगे सॉल्व करते हैं 32.5, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा आपको बाद में देख लेंगे, चलिए माइनस लिख लेते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे 23 अपॉन में 35 और इंटू एच को आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 332.5 माइनस में 3.28। इसको अभी हम माइनस कर देंगे तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 29.214, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने मीन फाइंड कर लिया गया, ठीक है। यहीं पे आपका क्वेश्चन पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी पूरा समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी लेके आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।